आज से मैं वचन देता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी यानी वाल्मीकि जी की ही रामायण प्रसिद्ध होगी और वही युगो युगांतर तक जानी जाएगी। वाल्मीकि जी हाथ जोड़कर खड़े कहते हैं, हे हनुमान, आप जैसा दयालु विनम्र मैंने आज तक नहीं देखा कि जिन्होंने अपनी लिखी रामायण फेंक दी सिर्फ मेरे लिए। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मुझे यानी हनुमान जी की पूरी गाथा लिखने के लिए, उनकी महानता लिखने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल और वॉक एंड टॉक की नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए। और अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि आखिर जो हमारे महर्षि वाल्मीकि थे, उन्होंने क्यों कहा था कि हे हनुमान, मुझे दोबारा से जन्म लेना होगा तुम्हारी गाथा लिखने के लिए। ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखिए। और आखिर ये जो महर्षि वाल्मीकि ने कहा था कि उन्हें दोबारा से जन्म लेना होगा, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, चलिए आपको इसी वीडियो में बताते हैं। तो जैसा कि मैंने बात करी कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, उसके बाद हनुमान जी ने रामायण लिखी, फिर उनके बीच में जो कुछ हुआ वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि ने ऐसा क्यों कहा था कि उन्हें हनुमान गाथा लिखने के लिए दोबारा से जन्म लेना होगा और वो जन्म किस रूप में लेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक रामायण लिखी गई थी, फिर उसके बाद एक रामचरितमानस लिखी गई। तो जो महर्षि वाल्मीकि ने जो दोबारा से जन्म लिया था, वो जन्म लिया था उन्होंने कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में। अब आपको थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा होगा। देखिए, ऐसी मान्यता कही जाती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का ही एक पुनर्जन्म कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी को वचन दिया था कि उन्हें दोबारा से आपकी गाथा लिखने के लिए जन्म लेना होगा, तो उसी के ही चलते उन्होंने कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया। और उन्होंने रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने पूरी हनुमान गाथा लिखी और साथ ही साथ उन्होंने हनुमान जी की प्रशंसा में और विशेषता के रूप में उन्होंने हनुमान चालीसा का निर्माण किया था। तो ये थी वो कहानी कि आखिर महर्षि वाल्मीकि ने दोबारा से जन्म लिया और किस रूप में लिया था। उन्होंने जन्म लिया था गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी, फिर उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस भी लिखी थी। और रामचरितमानस का जो शाब्दिक अर्थ अगर आप समझेंगे तो उसका शाब्दिक अर्थ है कि राम के चरित्रों का वर्णन। यानी जिस तरह से महर्षि वाल्मीकि ने राम की यात्रा का वर्णन किया था, इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के चरित्र का वर्णन किया था उसमें। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना जो वादा था, यानी महर्षि वाल्मीकि ने अपना जो वचन था हनुमान जी को दिया था, वो उन्होंने पूरा किया। और फिर उसके बाद आज तो हम सभी जानते हैं कि कलयुग में हनुमान जी की जिस तरह से प्रशंसा की गई, हनुमान चालीसा आज वो कितनी प्रख्यात है गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखी हुई। उसको हर कोई गाता है और कहा जाता है कि अगर आप हनुमान चालीसा अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो आपके सारे कष्ट, दुख, तकलीफ सारे दूर हो जाते हैं और हनुमान जी आपकी स्वयं आगे खड़े रहकर आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है ना, और प्यार भी करते हैं। तो ऐसे ही कमाल की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।